नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक मित्र का प्रश्न था कि सर यह बता दीजिए कि यूपी में सिलेक्शन होने के बाद कितने समय बाद सैलरी मिलने लगती है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अन्य विभागों की तरह प्राइमरी शिक्षक या जूनियर शिक्षक में यह नहीं रूल है कि आपको इतने दिन बाद सैलरी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कारण क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा। अन्य विभागों में तो नियुक्ति होने के बाद संभवतः उसी महीने के लास्ट जब होगा, 1 महीना हुआ, 2 महीने के अंदर मतलब मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी बातें नहीं हैं, क्योंकि यहाँ मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है तो सर्वप्रथम आप जाते हैं विद्यालय में ज्वाइन करते हैं। विद्यालय में ज्वाइन करते हैं तो वहां से आपका वो जो अध्यापक ज्वाइन कराते हैं तो वो आपको एक लेटर तैयार करके देते हैं। पत्र व्यवहार में आपकी उपस्थिति मतलब दर्ज कर दिया जाता है, और जो लेटर लेकर के आप जाते हैं ज्वाइनिंग मतलब लेटर जो बीएसए के द्वारा जारी होता है, उसकी एक फोटो कॉपी लगा करके पत्रांक संख्या लिख करके और वो उसमें दर्शा देते हैं कि फला शिक्षक ने आज इतने बजे यहाँ कार्यभार शिक्षण कार्य के लिए कार्यभार ग्रहण किया। तो ये सब चीजें लिखा दी जाती है। उसका एक प्रति A4 साइज पेपर पे लिख दिया जाता है। कुछ लोग टाइप करवा के लाते हैं और कुछ लोग वैसे ही सीधे लिखवा लेते हैं, तो एक लेटर हो गया। अब ये सब चीजें जो हैं जाती है बीआरसी पे, ठीक है। तो मान लीजिए आप वहां नियुक्त हो गए, कार्य कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों सर्टिफिकेट की जांच होती है। तो सर्टिफिकेट की जांच के लिए तो वास्तव में विभाग को एक्टिव होना चाहिए। तो यहां अभी तक वह व्यवस्थाएं नहीं बन पाई हैं। उसके लिए अब आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो जो लोग शिक्षक नियुक्त होते हैं वह एक्टिव कैसे होते हैं? वो बीआरसी पे जाते हैं और कहते हैं कि मेरा जो वेरिफिकेशन है उसको आप जल्दी से करवा दीजिए। तो उसके लिए क्या होता है कि वेरिफिकेशन चाहे बीआरसी से भेजा जाए और चाहे जिले से भेजा जाए, बीएसए ऑफिस से भेजा जाए, वहां खुद आपको संपर्क करना होता है। और संपर्क करना होता है, उसमें यह भी देखना होता है कि जो लिस्ट भेजी जा रही है उसमें आपका नाम है कि नहीं है। तो अगर आपका नाम है वेरिफिकेशन वाली लिस्ट में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सत्यापन होता है, यह जाता, मान लीजिए आपने जहां से जिस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है ग्रेजुएशन तो वहां जाएगा, जिस बोर्ड से आपने हाई स्कूल इंटर किया है वहां जाता है। तो वहां के बाबू भी अब समझ ही गए होंगे कि तुरंत भेजते नहीं हैं। तो क्या है कि अभी तक की जो व्यवस्थाएं है, मैं गोपनीय बातें बता रहा हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहां से जब भेज दिया जाता है तो उसका जो एक नंबर होता है, उस नंबर को लेकर के लोग क्या करते हैं कि उस बोर्ड में चले जाते हैं। उस बोर्ड कहते हैं कि मेरा एक वेरिफिकेशन आया है, और यह नंबर का, क्योंकि उसका एक डिस्पैच नंबर होता है। तो वहां बाबू से कुछ पैसे खर्च करते हैं, देते हैं, तब वो बाबू उनका भेजता है। अब जिनका पैसा नहीं पहुंचा उनका जल्दी वेरिफिकेशन वो लोग नहीं भेजते। ऐसा नहीं कि भेजेंगे नहीं, भेजना तो उनको तय ही है, लेकिन यही है कि थोड़ा वेट करते हैं कि थोड़ा लेट होगा तो लोग। तो दोस्तों यही सब प्रक्रिया है। चयन होने के बाद सर्वप्रथम आपका काम है कि वेरिफिकेशन करवाना, क्योंकि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक वेतन नहीं लगता है। वेरिफिकेशन होकर के भले नौकरी आपको मिली है, लेकिन बार बार होता है, एक बार वेतन लगने से पहले ही वेरिफिकेशन होता है। तो उसके लिए यही है कि भाई आप टच में रहिए, बाबू के टच में रहिए, जो लोग भेज रहे हैं चाहे बीआरसी से चाहे जिले से, और वहां से आप। ऐसा भी होता है कि खुद लोग नहीं जाते हैं, किसी को भेज देते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि एक कोई चला जाता है, सब लोग उसको खर्चा दे देते हैं। तो ऐसे मान लीजिए अगर 10 लोगों का वेरिफिकेशन जा रहा है तो 10 लोग थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके एक लोग को भेज देते हैं, और वहाँ अपना वो समझ लेते हैं, वहाँ से जल्दी से भिजवा देते हैं। और जैसे यहाँ वेरिफिकेशन मतलब कागज आ गया, अब यह जान लीजिए कि कम से कम 2
2 क्लास का, मान लीजिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन, ठीक है, कम से कम 2 वेरिफिकेशन तो मिनिमम एकदम जरूरी ही है वेतन लगने के लिए। अब अगर 3 हो जाए 4 तो, और टीटी का भी हो जाए तो और अच्छी बात है। तो वही जितने एक्टिव से आप करवा लेंगे उतने पहले आपका वेतन लग जाएगा। अगर यह प्रक्रिया आपने नियुक्ति के 1 महीने में करवा लिया तो आपका 1 महीने के बाद वेतन लग जाएगा। अब अगर यह प्रक्रिया आपकी 6 महीने नहीं हुई तो 6 महीना पैसा नहीं पाएंगे, साल भर नहीं हुआ तो साल भर पैसा नहीं पाएंगे, यह भी जान लीजिए। तो यह एक्टिव होकर के खुद करवाना पड़ता है। अभी तक पुरानी व्यवस्था के तहत बता रहा हूं। अब व्यवस्थाएं जब बदल जा रही हैं तो आने वाली नई व्यवस्था में हो सकता है गवर्नमेंट ही खुद इसमें तेजी करके अब आप लोगों का वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी कराए, कोई रूल लाए, ठीक है। तो आने वाली व्यवस्थाएं अब क्या है कि जो सामने आएंगी वो तब पता चलेगा, लेकिन अभी तक पूर्व की व्यवस्थाओं में यही है कि वेरिफिकेशन जितना जल्दी जिसका आ जाता था उसका वेतन लग जाता था। भले हम आप 2 लोग एक ही स्कूल पे चले गए नियुक्त होकर के, मेरा वेरिफिकेशन आ गया तो मेरा वेतन पहले लग जाएगा, आपका नहीं आया तो आपका नहीं लगेगा, भले एक साथ हम लोग एक विद्यालय पढ़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को देनी थी। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा तो मैं वीडियो बना कर डाल दूंगा। धन्यवाद।